अस्सलाम मेंबर्स, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। सो दिस इज आवर 13 लेक्चर। डे ट्रेडिंग के हवाले से बेसिकली हमारा 13 लेक्चर है एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट बुलिश रिवर्सल पैटर्न ओवरऑल। ठीक है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न के हवाले से हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। एज यू नो कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बुलिश रिवर्सल की जगह बेरिश रिवर्सल्स को बेसिकली स्टडी किया था। ठीक है, तो बेरिश रिवर्सल्स को हमने बेसिकली स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में एंड टुडे लेक्चर हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स के हवाले से स्टडी करेंगे ओवरऑल। ठीक है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न हमें पता है कि रेजिस्टेंस पे फॉर्म होते हैं सिंपली। ठीक है, रेजिस्टेंस पे। और जो बुलिश हमारे पास रिवर्सल पैटर्न होते हैं ये हमारे पास स्पोर्ट पे ऊपर बेसिकली फॉर्म होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट जोन के ऊपर फॉर्म होते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक बार राइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ओवरऑल। ठीक है, तो जो हमारे पास बुलिश रिवर्सल पैटर्न है ये ओवरऑल स्पोर्ट पे जो है ना फॉर्म होता है। अगर ये हमारे पास किसी वीकली स्पोर्ट या मंथली स्पोर्ट पर जो है ना फॉर्म हो रहे हो तो इनकी जो है ना कॉम्बिनेशन और कॉन्फ्लुएंस जो है ना ज़्यादा इफेक्टिव होती है ओवरऑल एज कम्पेयर कि ये जो है ना नॉर्मल किसी भी जगह पर बन रहे हो। तो लेट्स सी, सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। जैसा कि हमारे पास बेरिश पैटर्न्स में डबल टॉप आता है। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास बुलिश पैटर्न्स में डबल बॉटम आता है। ठीक है, ओवरऑल तो इसकी साइकोलॉजी को सबसे पहले समझते हैं कि जो बुलिश डबल बॉटम है इसकी साइकोलॉजी बेसिकली है क्या। तो क्लीन चार्ट पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें यह है कि हमारे पास जो मार्केट रिवर्स होता है वो स्पोर्ट्स से होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स से मार्केट बेसिकली हमारे पास रिवर्स होता है स्पोर्ट जोन से। अब जब स्पोर्ट जोन से हो रहा है तो इसका मतलब है पहले जो मार्केट था वो डाउन ट्रेंड में था ओवरऑल। अब डाउन ट्रेंड में जो आ रहा है तो मार्केट जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आता है अगेन नीचे आता है। अब जो दोबारा से ऊपर आएगा तो हम यहाँ शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे यही सोचते हुए कि मार्केट जो है दोबारा से यहाँ तक आएगा। ठीक है, मीन के नीचे जाएगा मार्केट। तो हम जब यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं मार्केट एक पॉइंट तक चला जाता है। ठीक है, अगेन वापसी इस पॉइंट तक आता है। मीन के अपना हाई जो है वो ब्रेक नहीं करता। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है। ठीक है, मीन के यहाँ से रिजेक्ट होता है। ये इसका हम रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं या आप इसे नेकलाइन भी कह सकते हैं। ओके, अगेन मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है। ठीक है, एंड देन अपना सपोर्ट भी ब्रेक नहीं करता। तो अब जब सपोर्ट प्रीवियस टाइम में ब्रेक नहीं किया तो इट्स क्लियरली मीन के हमारे पास अब ये पैटर्न हमारे पास फॉर्म हो रहा है बेसिकली डबल बॉटम। दोनों जो बॉटम हैं वो एक जैसे होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए सिंपली। ठीक है, ऊपर नीचे होंगे मीन के इस तरह से होंगे तो ये फेल है। अगर इस तरह से होंगे तो फिर ये क्लियर है। मीन के जो बॉटम है वो हमारे पास बिल्कुल एक ही साइज के होने चाहिए ओवरऑल। ओके, तो लेट्स सी, हमारे पास बॉटम बनता है अगेन स्पोर्ट से सपोर्ट लेता है मार्केट। तो हमें यहाँ पे क्लियर समझ आ गया कि अब मार्केट जो है ना नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। मीन कि अब यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बायर्स इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ से हमें क्या है कि मार्केट से एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, एंड देन क्योंकि हमारे पास क्लियर फॉर्म है, हमारे पास नॉलेज है, थ्योरी है कि डबल बॉटम भी एक पैटर्न होता है और स्पोर्ट लेवल पर बनता है बेसिकली। तो हमें वेट करना है कि जो मार्केट का प्रीवियस हाई है ठीक है वो ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो है ना हमें नेक्स्ट कोई ट्रेड का जो है ना पोजीशन लेने का सॉरी जो है ना चांस मिलेगा ओवरऑल। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं बेसिकली। तो जैसे ही हम वेट करते हैं और क्लियरली हम ये देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे आता है। ठीक है, अगेन अपने रेजिस्टेंस लेवल तक आता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है थोड़ा सा एंड देन अगेन ब्रेक देता है। अब जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है जस्ट उसका वॉल्यूम चेक करें, वो हाई वॉल्यूम का है। ठीक है, वॉल्यूम उसका हाई है। ठीक है, हाई वॉल है। ठीक है, ओवरऑल फर्स्ट हमारे रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। अगेन रीटेस्ट का वेट करें, रीटेस्ट हुआ। ओके, नाउ गो एंड चेक आरएसआई। आरएसआई को चेक करें कि आरएसआई भी बुलिश होना चाहिए। ठीक है, अब आरएसआई जैसा कि प्राइस हमारे पास डाउन ट्रेंड में था, नीचे था। ठीक है, आरएसआई जो होगा वो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो नाउ इट्स क्लियर कि जो डाइवर्जेंस है वो बुलिश हैं। ठीक है, मीन की जो कंट्रोल है ज़्यादा वॉल्यूम है वो बुल्स का है। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। ठीक है, अबव द कैंडल लो हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, एंड देन हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, मीन के वॉल्यूम रेंज इसकी कैलकुलेट करेंगे एंड इस रेंज का जो टीपी बनेगा वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे अपने एज एन प्रॉफिट सिंपली। ठीक है, एंड लेट योर ट्रेड प्ले और अपनी ट्रेड को पूरा होने तक का वेट करेंगे जब तक कि हमें इनवैलिडेशंस नज़र नहीं आती। तो ये बेसिकली पैटर्न था डबल बॉटम और इसे इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स सी अनदर पैटर्न।
हमारे पास अनदर पैटर्न आता है बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे बेरिश हेड एंड शोल्डर था, यहाँ पे बुलिश है और साथ में इन्वर्टेड है, क्योंकि ये सीधा था बिल्कुल ओके था। अब ये उसका इन्वर्टेड है, उलट है, ठीक है, और बुलिश है। अब जब बुलिश है तो एज यू नो कि हमारे पास ये स्पोर्ट लेवल पे बनेगा। जब स्पोर्ट लेवल पे हमारे पास ये बनेगा, ठीक है, स्पोर्ट है ओवरऑल, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है पहले डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में था। एज यू सी कि मार्केट यहाँ तक का हाई था, ठीक है, मीन के एक अगेन हाई बनाया, हमने यहाँ एंटर किया, शॉर्ट की पोजीशन बनाई, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है जी, मार्केट नीचे आया। मार्केट नीचे आने के बाद जो है ना अगेन अपना थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव लेता है, एंड अगेन जो मूव लेता है वो बिल्कुल सेम ही रेजिस्टेंस लेवल तक का होता है ओवरऑल, ठीक है, अगेन रेजिस्टेंस लेवल तक का होता है, ठीक है, एंड थोड़ा सा अगेन डाउन मूव करता है, ठीक है। अब जब डाउन मूव करता है तो नीचे नहीं जाता, सेम प्रीवियस जो हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल होता है तो वहाँ से सपोर्ट लेता है। अब जब वहाँ से सपोर्ट लेता है तो हमारे पास नॉलेज है, थ्योरी है, हमारे माइंड में फ़ौरन आ जाएगा कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो नहीं बन रहा, और हम देखेंगे कि मैच है, ओके, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, यहाँ से हम ट्रेड से कट आउट हो जाएंगे, वेट करेंगे कि ब्रेक का, या तो अप साइड ब्रेक होगी या लोअर साइड ब्रेक होगी। मोस्टली चांस में अगर लोअर साइड भी ब्रेक हो जाए, वॉल्यूम एंड डाइवर्जेंस चेक करें, ओके हैं, गो फॉर इट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपने वेट करना है कि अब हमारे पास ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक आउट होना चाहिए, वेट करें, ब्रेकिंग कैंडल आई, वॉल्यूम चेक करें, हाई वॉल्यूम हो, ठीक है, दोबारा से हाई वॉल्यूम हो, ओके, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है। नाउ रिटेस्ट मिला, ओके हो गया, हमने एंट्री की पोजीशन हमारी बन गई, एसएल हमारा हम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ चेक आरएसआई, आरएसआई को देखें, आरएसआई शुड बी बुलिश, बुलिश डाइवर्जेंस होनी चाहिए, ओके, अबव 50 है, गो फॉर इट, ठीक है। जस्ट अपना इस रेंज का आप टीपी जो है ना प्लेस कर सकते हैं ऊपर, इस रेंज का यहाँ पे टीपी प्लेस करते हैं सिंपली, ठीक है, एंड बिलो द लो ऑफ कैंडल आप अपना एसएल प्लेस करें, ठीक है, शॉर्ट एसएल है, ओके जाएगा सीन। तो यही चीज़ है, आप अपनी ट्रेड को इजीली ट्रेड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो पैटर्न आ जाता है इसमें, वो हमारे पास बुलिश फॉलिंग वेज है, ठीक है। अब बुलिश फॉलिंग वेज बेसिकली क्या है, अब हमारे पास यहाँ जो क्या था, बेरिश राइजिंग वेज, राइज हो रहा था, यहाँ फॉल हो रहा है, सिंपली इसका साइकोलॉजी समझाता हूँ आपको, कि सिंपली हमने देखा कि मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, मीन के यहाँ पे लेवल हाई है, ठीक है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो हो रहा है, फॉल भी हो रहा है, लो भी हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है फॉल होते हुए हाई था, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास ओवरऑल हाई था, यहाँ पे जो वॉल्यूम है ओवरऑल वो लो होता जा रहा है, मीन के सेलर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, ठीक है, लो वॉल्यूम ओवरऑल, तो यहाँ पे वॉल्यूम लो है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम लो है तो आर एस आई ओवरऑल बुलिश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो सेलर्स का वॉल्यूम है वो लो हो चुका है ओवरऑल, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखनी है, तो सेलर्स का जो वॉल्यूम है वो लो हो गया, एंड जो बेयर्स का वॉल्यूम है, सॉरी, जो सेलर्स का है वॉल्यूम और जो बेयर्स का वॉल्यूम है वो लो है ओवरऑल अब यहाँ पे, और जो बुल्स का वॉल्यूम है वो हाई होगा, एंड आर एस आई भी बुलिश होगा। वेट फॉर द ब्रेक, ब्रेक के लिए वेट करें, जिस कैंडल ने ब्रेक दिया, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, वॉल्यूम चेक करना है, हाई वॉल्यूम, ठीक है, अबव एवरेज है हाई वॉल्यूम, ओके गुड, ठीक है, रिटेस्ट का वेट करें, रिटेस्ट हुआ, ठीक है, ओके गुड, आरएसआई हमने बुलिश था, ठीक है, नाउ गो फॉर इट, अपनी ट्रेड के लिए मूव करें, बिलो द कैंडल अपना ऐसा रखें, एंड इस जोन का अपना टीपी मार्क करें सिंपली, ठीक है। तो यही साइकोलॉजी है बेसिकली ट्रेड में, और कोई साइकोलॉजी नहीं है। पैटर्न्स पे स्टडी करें, ठीक है, पैटर्न्स पे सॉरी प्रैक्टिस करें, यही चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी, इनमें किसी किस्म की कोई साइकोलॉजी है। इसी तरह जिस तरह मैं बेरिश एक्सपेंडिंग ट्राइंगल को नहीं ट्रेड करता, इसी तरह जो चीज़ एक्सपेंड हो रही है उसे मैं ट्रेड नहीं करता सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे बुलिश एक्सपेंडिंग ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल का साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ ओवरऑल, ठीक है, मार्केट स्टार्ट होता है, हमारे पास लो वॉल्यूम, ठीक है, लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब इसमें भी, और जो हमारे पास बेयर एक्सपेंडिंग सॉरी बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल था, उसमें इन दोनों में बेसिकली किसी किस्म का कोई जो है ना रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। कौन रोल नहीं प्ले करता, कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो इन दोनों में रोल प्ले नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी नो क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ भी नो क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर। अब बेसिकली इन दो पैटर्न्स को ट्रेड ही ना करें, और नहीं ट्रेड करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर के इन पे आप प्रैक्टिस करने लग गए, इन दो पैटर्न्स को ना ट्रेड करें। उसकी रीज़न यह है कि यहाँ कोई मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, हाई है,
ओके, अगेन हाई है, लो भी ब्रेक हो रहा है, लो भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो अब जब तक क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता हम मैं ट्रेड नहीं करता सिंपली, ठीक है। तो जस्ट यही चीज़ है जो आप लोगों को समझनी है। सो ये पैटर्न में ट्रेड नहीं करता जैसा कि बताया। अगेन हमारे पास एक अनदर पैटर्न आता है बुलिश ट्रिपल बॉटम, ठीक है। अब ये जो बुलिश ट्रिपल बॉटम है इट्स ओके, ठीक है, ये वैलिड पैटर्न है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके ऊपर, इसकी साइकोलॉजी क्या है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है, वीकली लेवल है। अब वीकली लेवल पे यहाँ पे मार्केट आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद कंसोलिडेट करने लग जाता है, ठीक है, इस तरह से कंसोलिडेट करने लग जाता है। इस तरह से मार्क द जोन, जोन को मार्क करें, वेट करें ब्रेक का। जैसे ही ब्रेक हो चेक द वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे जो है ब्रेकिंग, जो ब्रेकिंग कैंडल है उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, हाई वॉल्यूम, ठीक है। सिंपली रीटेस्ट का वेट करें, रीटेस्ट हुआ इट्स ओके, ओके है सारा प्लान। आरएसआई चेक करें, आरएसआई आप चेक करते हैं, आरएसआई बुलिश होगा, ठीक है, और होना भी चाहिए अबव 50, गो फॉर इट। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, पहले सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट होने का वेट करना है। रेंज कैलकुलेट करें, ठीक है, इसका टीपी मार्क करें। सो जस्ट यही है, हमारे पास पैटर्न थे। और आज का जो हमारा पैटर्न है, ठीक है, जो हमारे रिवर्सल पैटर्न्स थे ओवरऑल वो कंप्लीट होते हैं इसी के साथ। तो रिवर्सल पैटर्न हमारे कंप्लीट हो रहे हैं इसी के साथ। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आई तो आप जस्ट मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं।